हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवांग और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टेक्निकल के बारे में जो कि एक तरीके से एक सीक्रेट है स्टॉक मार्केट का। इसके बारे में हर कोई बात नहीं करता है। यदि आप इस टेक्निकल को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा ग्राफ ऊपर कब जाएगा, ग्राफ नीचे कब आएगा और ग्राफ बीच में कब आएगा, जिसमें कि ग्राफ बस एक लिमिटेड एरिया में ऊपर नीचे होता रहता है। तो मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। आपने एक चीज़ बहुत बार सुनी होगी कि आपको एक टेक्निक फॉलो करनी होती है। हर बार एक प्रोसेस होता है। आप यदि उस चीज़ को फॉलो करते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलेंगे उस चीज़ में। पर बहुत से लोग क्या होते हैं, इस बार का टाइम अलग है, हम वो टेक्निक पिछली वाली जो है उसको यदि फॉलो करते हैं तो हमें रिटर्न नहीं मिलते। लोग बाग ये कहते हैं कि इस बार टाइम डिफरेंट है, पर ऐसा नहीं होता। यदि आप उस टेक्निक को फॉलो करते रहेंगे आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे उस चीज़ को लेकर। अब हम बात करेंगे वो दो चीज़ जो आपको स्टॉक मार्केट में जानने चाहिए। पहली चीज़ है फंडामेंटल, दूसरी चीज़ है टेक्निकल। आज हम बात करेंगे टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, पर लेकिन मैं फंडामेंटल आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ क्या होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल बेसिकली कंपनी की ग्रोथ कैसी हो रही है, कंपनी रिटर्न कैसे दे रही है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, आपकी कंपनी मतलब किस कैटेगरी में आती है, फार्मा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, एफएमसीजी है, किस चीज़ में आती है कंपनी। आपको देखना पड़ेगा कि इसकी इकोनॉमी से रिलेट करना पड़ेगा, कंपनी की ग्रोथ कैसे हो रही है। आपको ये सब चीज़ें यदि ये नहीं देखनी इसके बारे में तो आप क्या कर सकते हैं। फंडामेंटल की स्टडी करना मैं जानता हूँ कि एक तरीके से काफ़ी हार्ड है टेक्निकल्स के रिलेटेड। यदि हम फंडामेंटल्स की बात करें तो इसमें आपको उसका वैल्यूएशन देखना पड़ता है कंपनी का, उसका मार्केट शेयर कैसा है, आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन लेवल कंट्री के लेवल पे देखना पड़ता है कि किस लेवल पे है वो, आपको देखना पड़ता है उसका कंपटीशन लेवल क्या है। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। इसलिए हम टेक्निकल्स की बात करते हैं जो कि एक तरीके से बहुत ईजी है। आप मतलब आपको बस एक ग्राफ स्टडी करना है और कुछ नहीं है। एक लिमिटेड रेंज होता है, उसके बीच में भी ग्राफ दिख रहा है तो आपको समझ में आएगा कि वो अप स्केल जाएगा या नीचे जाएगा। अब हम बात करेंगे ग्राफ की। जो ग्राफ होता है आपका ऊपर जाता रहता है पूरे टाइम, तो उस चीज़ को वो आता है अप ट्रेंड में। उस जैसी अप ट्रेंड में ग्राफ जाएगा आपको उसको खरीदना है, आपको जितने हो सकें शेयर उस चीज़ के लेने हैं। यदि हम बात करेंगे जो ग्राफ नीचे आता है उस चीज़ को हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड वाले ग्राफ में आपको सेल करना है, जो भी आपके शेयर हैं उस चीज़ को आपको सेल कर देना है। और तीसरा हम ग्राफ की बात करते हैं जो कि एक कंसोलिडेटेड फ्रेम के अंदर होते हैं, जिसके अंदर वो ना ही कोई अप ट्रेंड दिखाते हैं ना कोई डाउन ट्रेंड दिखाते हैं, बस एक लिमिटेड रेंज में ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो उस चीज़ में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यदि आपने शेयर ले लिए हैं उस चीज़ के तो आप होल्ड करिए। यदि आपको लेना चाहते हैं तो भी आपको होल्ड करना पड़ेगा उस जब तक कि वो डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड नहीं दिखाते हैं। अब हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, उस ट्रेंड के बारे में बात करेंगे जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। ये ट्रेंड एक बेसिकली सीक्रेट मान लीजिए आप इसको। यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको समझ में आएगा ग्राफ आपका किस दिशा में जा रहा है। यदि ये एक नंबर होता है, एक इंडेक्स होता है, 0 से लेकर 100 के बीच में वैरी करता है। यदि मान लीजिए आपका RSI 60 से ऊपर है तो इसका मतलब है आपको उसमें बाइंग करनी चाहिए। जो आपका ग्राफ है वो आपका अप ट्रेंड जाएगा, ऊपर जाएगा, आपको इसमें प्रॉफिट होगा यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो। यदि आपका RSI 40 से कम है तो आपको इसमें सेल कर देना चाहिए। इसका मतलब है जो आपका ग्राफ है वो नीचे जाएगा, इसके बाद आपको उस पर लॉस होगा यदि आपने इसमें पैसे लगा रखे हैं तो। यदि हम बात करते हैं जो साइडवेज वाले ग्राफ होते हैं जो एक लिमिटेड फ्रेम में होते हैं, तो इसके अंदर RSI उनकी होती है 40 और 60 के बीच में होती है। जब तक आपका ग्राफ 60 से ऊपर नहीं जाता आपको उसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। 60 के बाद ही आपको उसमें बाइंग करनी चाहिए। यदि 40 और 60 के बीच में है तो आपको बस होल्ड करना चाहिए। यदि वो 40 से नीचे जाता है तो आपको उसको सेल कर देना चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी केस स्टडीज़ के बारे में जिसमें कि आपको एक तरीके से अप्रूव कर चुका है कि यदि आप RSI को फॉलो करेंगे तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा। चलिए बात करते हैं यस बैंक की। इस समय हालांकि यस बैंक एक बहुत गर्म मुद्दा है। यस बैंक की जो ट्रेडिंग वैल्यू थी वो 31 अगस्त को 350 थी और उसी टाइम पे इसके ट्रेंड ने दिखाया था कि ये 40 से नीचे, इसका RSI 40 से कम है। तो उसके ट्रेंड यदि जिसने ट्रेंड फॉलो करा होता वो उस टाइम पे बाहर आ गए होते। उस टाइम पे इसकी ट्रेडिंग वैल्यू थी 350 और इन लेस देन अ मंथ ओनली ऑन 22 सितंबर उसकी ट्रेडिंग प्राइस आ गई 150 और आज आप जानते ही हैं यस बैंक की प्राइस क्या है। चलिए हम बात करते हैं किंगफिशर एयरलाइन की। किंगफिशर एयरलाइन 28 नवंबर को इसकी प्राइस थी ₹70 ट्रेडिंग प्राइस, और देखते ही देखते अगले साल ये 28 नवंबर को इसकी ट्रेडिंग प्राइस रह गई 20।
हम बात करेंगे, अब हम आते हैं एक साल पहले 27 नवंबर को। इस टाइम पे इसके RSI ने दिखा दिया था कि इसकी RSI इसका 40 से कम हो गया था उस टाइम पे। तो जिसने इसका ट्रेंड को फॉलो किया होता वो उस लॉस से बाहर आ गए होते अभी तक। पर जिन्होंने सोचा था कि ये बिल्कुल उड़ेगी, वापस जाएगी विजय माल्या की एयरलाइन से, पर देखते ही देखते वो डूब गई, क्रैश हो गई। सो गाइस, आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।